कुछ जगहें होती हैं जो अपने आप में एक रहस्य होती हैं, जैसे वो अपनी छतों और दीवारों में कहानी छिपाकर रखती हों। और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन पर दस्तक देने वाले सिर्फ मेहमान नहीं होते, कभी कभी वो किस्मत और कभी खतरा बनकर आते हैं। ये कहानी एक पुराने जनरल स्टोर की है, जो अब दुकान नहीं किसी का घर है। शहर से दूर, जंगल के अंदर, पहाड़ी मोड़ पर बसा एक सुनसान सा ठिकाना, जहां हर ट्वाइलाइट यानी सांझ ढले कुछ ना कुछ अजीब जरूर घटता था। तो आइए आज मैं आपको एक एक करके सारी घटनाएं सुनाता हूं। तो पहला किस्सा आधी रात का लकड़हारा। उस रात गर्मी बहुत थी, आसमान में बादल और हर तरफ सन्नाटा। तभी एक औरत की नींद टूटी। बाहर कोई लकड़ी काट रहा था, जैसे कोई जंगल के बीच में अकेले ही अपने लिए आग का इंतजाम कर रहा हो। आधी रात को कौन लकड़ी काटता है? उसने खिड़की से झांका, आवाज पास ही से आ रही थी, पर दिखा कुछ नहीं। सुबह उसके पति ने पास के पार्क में एक टूटी फूटी तंबू देखी, चारों ओर कूड़ा, जैसे कोई वहां कई दिन से रह रहा हो, पर इंसान गायब। पुलिस आई, नोटिस चिपकाया, पर असली डर तब आया जब एक पड़ोसी ने बताया, उस तंबू वाला आदमी कह रहा था, मैं जानता हूं उस औरत ने पुलिस बुलाई है, मैं उसे देखता हूं और मैं उसे मार डालूंगा। उस रात के बाद उस जनरल स्टोर के दरवाजे पर सिर्फ कुंडी नहीं, लोहे की सलाखें लग गईं। दूसरा किस्सा बर्फीले तूफान में हंसने वाला। ठंड का मौसम था, बाहर बर्फ गिर रही थी, सड़कें सुनसान, मोबाइल सिग्नल तक नहीं। घर के अंदर वो औरत अपने कुत्ते के साथ थी, किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे से आवाज आई, हेलो, कोई है? कुत्ता भौंकने लगा। औरत बाहर गई। दरवाजा खुला था और एक जवान लड़का टॉर्च हाथ में लिए खड़ा था। चेहरा मासूम, लेकिन आंखों में कुछ टूटा हुआ सा। वो अंदर आया और बताने लगा कि रास्ता भटक गया है। फिर कुत्ते के इतने पास जाकर कू कू करने लगा, जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा हो। पर कुत्ता गुर्रा रहा था और औरत डर रही थी। तभी उसने दीवार पर लगे एक अजीब से एंजेल की मूर्ति की ओर देखा। कचरे से बनी थी, चेहरे पर मिर्च से बने लाल होंठ थे। और लड़का अचानक जोर से हंस पड़ा, पागलों जैसी हंसी। फिर बोला, मैं अभी मशरूम्स के असर में हूं और बर्फ मुझे आसमान से गिरते राक्षस जैसे लग रहे हैं। उसने नशा शेयर करने की पेशकश की, लेकिन औरत ने मना किया। फिर उसने फोन किया, दोस्त आया और वो चला गया। पर वो हंसी, वो अब भी दीवारों में बसी है। तीसरा किस्सा बुरा पार्टी मेहमान। गर्मी की रात थी। वो औरत पीछे की बालकनी पर लेटी तारे देख रही थी कि अचानक सामने से गाड़ियों में बैठी शराबी भीड़ गुजरी। चिल्लाते, गाते, हंसते हुए वो लोग नदी पार जाकर रुक गए। सिर्फ 15 मिनट बाद वो सब लौट गए। शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी। थोड़ी देर बाद झाड़ियों से कुछ सरसराया, कुत्ता फिर भौंका और फिर अंधेरे से एक आवाज आई, चुप हो जा कुत्ते, मुझे मेरे दोस्तों ने नदी में फेंक दिया, मैं तैर कर निकला हूं और अब घर जा रहा हूं। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर उस आदमी ने ऐसा क्या किया होगा? चौथा किस्सा इनामी शिकारी। एक और शाम, खुली खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और बाहर जुगनू टिमटिमा रहे थे। तभी दरवाजे पर एक आदमी आया, कमजोर, घायल, गले में शार्क के दांत की माला और आंखें जैसे किसी पुराने अपराध की कहानी सुना रही हों। वो बोला, राफ्ट फट गया, कार नीचे रह गई, क्या लिफ्ट मिल सकती है? पति पत्नी ने उसे लिफ्ट दी, पर पीछे सीट पर बैठते हुए वो औरत का दिल धक धक कर रहा था। रास्ते में वो आदमी बोला, मैं इनामी शिकारी हूं, कई अपराधी मारे हैं, एक औरत ने मारा था मुझे, तो मैंने भी जवाब दिया। उसकी बातें डरावनी थीं, पर अंदाज दोस्ताना। वो कार तक पहुंचा, पर फिर वापस आया। मेरा राफ्ट छूट गया है। जाते जाते वो एक फूल ले आया, महिला के लिए। लेकिन जब उसने वो फूल उठाया, उसमें से एक मधुमक्खी निकली, डंक मारा और मर गई। शायद कुछ निशान कभी नहीं मिटते। वो जनरल स्टोर अब वीरान है, उसके दरवाजे बंद हैं, पर जो कहानियां वहां घटी वो अब भी हवा में तैरती हैं। कभी अगर तुम किसी पुराने मोड़ पर बने मकान में रुको और दरवाजे पर दस्तक हो, तो याद रखना,
हर दस्तक किसी अजनबी की नहीं होती। कुछ दस्तकें सदियों तक पीछा करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली ट्वाइलाइट तक हमारी आवाज की दस्तक फिर सुनना मत भूलिएगा। ये है बी रियल टेल्स चैनल और ये थी पुरानी जनरल स्टोर की अनकही दास्तान। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।